हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैक्स एम्प्रर। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित का कक्षा 10वीं का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं फ्रेंड्स, जिसमें से आपको अपने एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि आप हमारी वीडियो पर लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये निवेदन है कि आप इस वीडियो पर भी हमारे 1 के लाइक क्लियर करवा दीजिएगा, तो हम आपके लिए इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन पेपर लेकर आएंगे और वो भी जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस पेपर को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो आपका ये पेपर पे आपको लिखा रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं, समय 3 घंटा, पूर्णांक 80। यानी कि फ्रेंड्स, आपका ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसको आपको 3 घंटे में सोल्व कर वहाँ जमा करनी है। तो फ्रेंड्स, आप इसे 3 घंटे से पहले ही सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनके निर्देश पढ़ लेते हैं। तो आपका निर्देश दिया है, जैसा कि हर पेपर में दिया होता है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो कंपलसरी है, आपको सही आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्नों को हल कर आना ही आना है। आपका दूसरा निर्देश है, प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपको प्रश्न है उनके अंक उन प्रश्नों के सामने ही आपको दिखेंगे। तो आपका तीसरा निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। आपका चौथा निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 30 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको विकल्प दिया गया है, तो आप इसे अच्छी तरह से सोल्व कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आपके लिए प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर। तो प्रश्न क्रमांक पहला है सही। तो फ्रेंड्स, हर पेपर की तरह इसका भी प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सभी पेपरों की तरह इसमें भी सही विकल्प चुनकर लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। तो आपका पहले का पहला है, दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a इंटू पी इक्वल टू 32 और एलसीएम ए बी इक्वल टू 8 है, तो एचसीएफ ए बी इक्वल टू। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आपको फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना पड़ेगा और फिर करेक्ट आंसर पर आपको राइट करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट है, यदि किसी द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक ए अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपने मैथ के चैप्टर 2 बहुपद से पढ़ाई होगा, तो आप इसका उत्तर बड़ी सिंपली दे सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है एक अद्वितीय हल होगा कि अनंत अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सही करेक्ट आंसर पर राइट का चिन्ह लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट है श्रेणी 3, 6, 9 डैश डैश का कौन सा पद 27 है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर भी फॉर्मूला लगाकर पहले सोल्व करना पड़ेगा, फिर जो आपका आंसर आएगा उसके ऊपर आपको राइट का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो आपका नेक्स्ट है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल 3 इंटू √3 सेंटीमीटर कोमा ए सी इक्वल 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर है, तब कोण बी का मान होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसमें एंगल बी का मान बताना है, तो आप इसमें राइट आंसर चुनकर राइट का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दो बिंदुओं x1 xy और b x2 y2 के बीच की दूरी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें तो आपको फॉर्मूला पूछा गया है, तो आप इसके अंदर आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, डायरेक्ट राइट का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आपका
प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के पास। तो उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तो आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको हर पेपर की तरह प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों को ही भरना है। तो चलिए हम इन्हें भी एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। जी हाँ फ्रेंड्स, रिक्त स्थान भरिए, जिसका फर्स्ट है प्रत्येक भाज्य संख्या को। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रत्येक भाज्य संख्या को रिक्त स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको रिक्त स्थान भरना है। आपका नेक्स्ट है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम रिक्त स्थान शून्यांक हो सकते हैं। आपका नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के विविक्तर का सूत्र है। नेक्स्ट, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। आपका नेक्स्ट, दो समान कोणिक भुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव रिक्त स्थान होता है। आपका नेक्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल रिक्त स्थान x आधार x शीर्ष लंब। आपका नेक्स्ट, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा रिक्त स्थान रेखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। उससे पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। तो आपका प्रश्न क्रमांक 3 आपकी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आपको प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां मिलानी है, जो आप समझकर अच्छी तरह से मिला ही सकते हैं। तो आप इन्हें मिला लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 4 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको प्रश्न क्रमांक 4 में हर पेपर की तरह एक शब्द में ही उत्तर देना है। तो आपका पहला है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यांकों की संख्या बताइए। इस प्रकार फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है, रैखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 y = 5 हो तो m का क्या मान होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसके सेकेंड में m का मान निकालना है। तो आपका नेक्स्ट है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। आपका नेक्स्ट, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका इजी क्वेश्चन इसके अंदर दे दिया गया है। तो आपका नेक्स्ट है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो ये भी आपका इजी है। इसका नेक्स्ट, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। आपका नेक्स्ट, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। ये भी आपका इजी है। तो फ्रेंड्स, ये पाइथागोरस का प्रथम का कथन जो है ये 2 नंबर में आता था हर वर्ष, पर इस वर्ष 1 नंबर में आया है, तो आप इसे लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी खत्म होता है। अब हम चलने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। उससे पहले आप प्रश्न क्रमांक 4 की स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। तो आपका प्रश्न क्रमांक 5 है आपकी स्क्रीन पर। आपको प्रश्न क्रमांक 5 में सत्यासत्य बताना है। हर पेपर की तरह आपको प्रश्न क्रमांक 5 में सत्यासत्य बताना है। तो चलिए इसे भी एक बार अच्छी तरह से पढ़ ही लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5, सत्यासत्य लिखिए, जिसका पहला है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r 0 नोट a r बड़ा b है। तो आपको इसमें लिख देना है। आपका नेक्स्ट है, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ये कथन आपको सत्य है कि असत्य बताना है। आपका नेक्स्ट है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। ये भी कथन आपको बताना है, सत्य है कि असत्य। श्रेणी 2 - 2 रिक्त स्थान मतलब डैश डैश एक समांतर श्रेणी है। ये आपका सत्य है कि असत्य है, आपको बताना है। आपका नेक्स्ट, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्य स्पर्श रेखा के समानांतर होती है। आपका नेक्स्ट है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं समांतर होते हैं।
तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी खत्म होता है फ्रेंड्स। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। हम आपको आज की वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन बता रहे हैं फ्रेंड्स। यदि आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन और इसके आगे के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पर 1 के लाइक कंप्लीट करवा दीजिए फ्रेंड्स। यदि इस वीडियो पर जितनी जल्दी 1 के लाइक होते हैं उतनी जल्दी हम इसके आगे के सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे और इसकी इन प्रश्नों के सॉल्यूशन और इनके आगे के क्वेश्चन को भी लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस चैनल से बड़ा लाभ होने वाला है, इसीलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपका टारगेट है 1 के लाइक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।